स्टार्ट। आज की वीडियो ये हमारा सुकैम साइन वेव इन्वर्टर पर है। जो आप देख रहे हैं हमारे पास एक डायग्राम है। ये आपकी बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को फुल देखें, बीच में स्किप नहीं करें, तो आपको पूरा पता चल जाएगा इसमें किस तरह आपको मिलेगा। तो ये देखें आप, मेरे पास ये डायग्राम है। तो आप सोचेंगे कितनी वी की ये डायग्राम है। तो आप देख लें, ये हमारा सुकैम का 250 वी है, 250 वी का ट्रांसफार्मर है। और ये 12 वोल्ट सिंगल बैटरी पर इन्वर्टर की डाटा है, जो कि बहुत ही छोटा सा ट्रांसफार्मर होने वाला है। जो कि मैं एक वीडियो बनाया था ट्रांसफार्मर पर, जो कि 250 वी के नाम से होगा। आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए, वो वीडियो आपको डिलीवर हो जाएगी। वो ट्रांसफार्मर दिया था मैं, उसकी डायग्राम नहीं दिया था और डाटा नहीं दिया था। बस ट्रांसफार्मर को आपको चेक करके दिखा दिया था किस तरह उसका बनावट है और कैसा वो विजुअल दिखने में। ये आज की वीडियो मेरा डाटा पर है, उसकी ये डाटा है। अगर आप वो वीडियो देख लिए हैं तो आपको उस वीडियो की ये डाटा है, उस ट्रांसफार्मर का ये डाटा है। आप वो वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा वो कितनी वी की ट्रांसफार्मर है। उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ, अब मैं बता चुका हूँ, और ये उसकी ये डाटा है। तो आप देखें, ये हमारी स्पेसिफिकेशन देखेंगे कितनी नंबर कोड में बनेगी। तो ये हमारी 3 नंबर कोड में बनेगी, जो कि बहुत ही छोटी होती है। और बॉबिंग का जो इंचेस रहेगा वो 2 इंच का रहेगा। स्ट्रैक रहेगा ये हमारा 2 इंच का रहेगा। और प्राइमरी वायर जो हमारा यूज़ होगा, प्राइमरी ये है जो कि 230 वोल्ट एसी के लिए होता है। प्राइमरी हमारा 230 वोल्ट एसी के लिए होता है। और सेकेंडरी हमारा ये ड्रेन वायर के लिए होता है। सेकेंडरी हमारा 7.5 वोल्ट का होता है और प्राइमरी हमारा 230 वोल्ट का होता है। तो ये देख लें, मेरा प्राइमरी के लिए जो वायर यूज़ होगा वो 26 HWG वायर यूज़ होगा। 26 नंबर का इसमें तार लगेगा, जो कि बहुत ही बारीक वायर होता है, बहुत ही पतला और बारीक सा वायर होता है, जो कि आपको कॉपर में यूज़ करना है। अगर आप कॉपर में यूज़ करेंगे, कुछ लोग कमेंट करते हैं हम कॉपर में यूज़ करें या एल्युमिनियम में यूज़ करें, तो दोनों के लिए ये डाटा है। दोनों में सेम वर्किंग होता है। कॉपर कुछ नहीं है, एल्युमिनियम में कुछ नहीं है। दोनों आप टर्न मारेंगे, दोनों का सेम वर्किंग है। बस कॉपर में ये फ़ायदा है कि अगर आपका ये ट्रांसफार्मर जलता है तो आप उस कॉपर को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर एल्युमिनियम जलेगा आपका, वो उसमें फ़ायदा नहीं है। कॉपर में यूज़ करेंगे, ये हमारा ट्रांसफार्मर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है। किसी केस में इस ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज आ जाती है, अगर वोल्टेज आपकी कम बेसी होती है, उस केस में हमारा ट्रांसफार्मर जल जाता है। उस केस में कॉपर में आप इसे कॉपर को बेच के आप दोबारा ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। एल्युमिनियम आपकी जलेगी, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉपर में आप यूज़ करें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। तो प्राइमरी वायर हमारा 26 नंबर का वायर लगेगा। और सेकेंडरी देखेंगे, ये ड्रेन वायर के लिए ये हमारा 12 HWG 12 नंबर का तार लगेगा इसमें। तो मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, ये 12 HWG 3 वायर 4 वायर एक साथ लेकर टर्न मारना है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिंगल वायर लेकर टर्न मारना है, जो कि 12 HWG वायर होगा हमारा। ये 12 नंबर का तार होगा। और फीडबैक के लिए है, इसमें फीडबैक यूज़ होता है। आप सुकैम जितना इन्वर्टर यूज़ करते हैं, सुकैम हुआ, लुमिनस हुआ, ये सब में एमरॉन हुआ, एक्साइड हुआ, ये सब इन्वर्टर में हमारा फीडबैक की वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो फीडबैक वोल्टेज इसमें होता है, सुकैम होता है। तो मैं बता देता हूँ कि सुकैम इन्वर्टर ये बंद हो चुकी है। अब इसके जगह सुवस्तिका भी आप समझ सकते हैं। सुवस्तिका जो आती है, नई मॉडल आई, सुकैम की नहीं है। ब्रांड एक ही है दोनों की, बस उसका नाम उसमें चेंज कर दिया गया है। सुकैम की जगह सुवस्तिका हो गया। तो आप सुवस्तिका में यूज़ कर सकते हैं और सुकैम में यूज़ कर सकते हैं। और सुकैम का ओल्ड मॉडल है, हमारे पास इन्वर्टर होता है। अगर आप देखेंगे हमारे पास सुकैम का ओल्ड मॉडल है इन्वर्टर, उसमें आप ये ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और नई आप इन्वर्टर डिज़ाइन करके ये ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, नई में बना सकते हैं। और आपकी ट्रांसफार्मर जल गई है, उस केस में भी हमारा ये डाटा सही से वर्क करेगा। तो ये देखें, हम फीडबैक के लिए जो वायर यूज़ होगा वो 32 नंबर का तार यूज़ होगा। इसमें 32 HWG वायर यूज़ होगा, जो कि 32 नंबर का तार होगा। बहुत ही पतला इसमें वायर यूज़ होगा, जो कि आपके बाल से भी पतला होगा, जो कि ये 32 नंबर का तार होगा। बहुत ही उसमें आपको सही से टर्न मारना है। अगर आप जल्दीबाजी में उसमें टर्न मारेंगे, वो हमारा वायर ओपन रह जाएगा। ओपन के केस में ही हमारा ट्रांसफार्मर सही से वर्क नहीं करेगा। आपको सही से इसमें टर्न मारना है और बहुत ही धीरे धीरे से टर्न मारना है, क्योंकि वो हमारा वायर 32 नंबर का बहुत ही बारीक होता है। तो फीडबैक के लिए कितनी टर्न मारनी है, हमारे 44 टर्न मारनी है, जो कि 14 वोल्ट के करीब रहेगा। अगर आप इससे कम बेसी करेंगे, ये हमारे सही से वर्क नहीं करेगा। टर्न में आपको 44 टर्न ही मारना है, 44 टर्न मारना है आपको फीडबैक के लिए। और प्राइमरी के जो हम टर्न मारेंगे
वो 725 मारेंगे, जो कि 230 वोल्ट AC के लिए रहेगा। ये हमारा प्राइमरी है, 230 वोल्ट AC के लिए रहता है, तो इसमें हम टर्न मारेंगे 725 टर्न मारना है। और सेकेंडरी हमारा डेन वायर है, तो डेन वायर पर हम कितना मारेंगे, तो ये हमारा लिखा हुआ है टर्न जो होगा वो 23 टर्न मारेंगे, 23 टर्न मारेंगे, जो हमारा 7.5 वोल्ट के करीब डेन वायर निकलेगी। तो ये देख लें आप, ये हमारी सुकैम की 250 VA की है। ये 250 VA की ट्रांसफार्मर है। अगर आप कॉपर में यूज़ करेंगे बहुत ही बेस्ट है, और नहीं भी करते हैं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। एल्युमिनियम में यूज़ कर सकते हैं और कॉपर यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम वर्क करेगी। बस कॉपर यूज़ करें कि हमारे ट्रांसफार्मर के लिए सही रहता है कॉपर। तो ये देख लें, मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो था हमारा, और सेकंड मेरा वीडियो है वो भी सुकैम का है। बस फ़र्क ये है कि वो हमारा कैपेसिटी रेंज ज़्यादा है, तो ये हमारा स्पेशल एडिशन है। तो ये देख लें, 2 वीडियो लेकर आए हम आपके लिए। तो देख रहे हैं, तो ये हमारा है। मैं एक और डाटा लेकर आता हूँ आपके लिए। ये डाटा मैं निकाल लेता हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें जो आपके लिए सही रहेगा। तो ये देख लें आप, एक और डाटा हमारे पास है, ये रखें, ये रखें। ये डाटा हमारा 650 VA का है। तो आज की वीडियो मेरा थोड़ा लंबी होने वाली है, तो देख लें। ये हमारा सुकैम का है। सुकैम का कुछ लोग कमेंट करते हैं हम कैसे ट्रांसफार्मर बनाएं साइन वेव इन्वर्टर, तो साइन वेव वाला है ये। आप कमेंट करेंगे तो मैं स्क्वायर वेव भी वो वीडियो डिलीवर करके दे दूँगा। तो हमारा ये साइन वेव का मॉडल है। मैं साइन वेव पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। साइन वेव का आप इन्वर्टर यूज़ करेंगे बहुत ही सही से आपके होम अप्लायंस को रन करवाता है। अगर आप स्क्वायर वेव यूज़ करेंगे वो सही वर्क नहीं करेगा, आपको हमिंग की आवाज़ सुनाई देगी फ़ैन में, और ट्यूबलाइट जलाते हैं उसमें आपको हमिंग की आवाज़ आएगी। तो साइन वेव यूज़ करेंगे। साइन वेव इसलिए यूज़ करते हैं कि आपके होम अप्लायंस के लिए बहुत ही सही फ्रीक्वेंसी होती है। वो हमारी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि आपके जो घर की बिजली सप्लाई आती है, जो हमारे सरकार से जो सरकार देता है हम लोग को लाइन, वो 50 हर्ट्ज़ देती है। तो देख लें हम, ये हमारा ट्रांसफार्मर डाटा है, ये साइन वेव का डाटा है, सुकैम का डाटा है, और सुवस्तिका भी आप समझ सकते हैं। सुकैम ओल्ड मॉडल था, वो हमारा बंद हो गया है, सुवस्तिका आ गया है, तो उसमें भी ये डाटा सही से वर्क करेगा। तो ये देखें 650 VA का डाटा है, और ये साइन वेव इन्वर्टर का डाटा है ये हमारा। तो इसकी आप विजुअल देखेंगे, इसकी आप स्पेसिफिकेशन पढ़ लें। ये हमारे लिखा हुआ है, ये 4 नंबर कोड में बनेगा, और इसकी जो स्ट्रैक रहेगी वो 3 इंच में रहेगी। और प्राइमरी वायर जो यूज़ होगा हमारा, प्राइमरी हमारा कहाँ है, ये है। ये वायर जो हम यूज़ करेंगे टर्न मारने के लिए, वो हम 21 नंबर की तार यूज़ करेंगे। 21 SWG वायर यूज़ करना है इसमें आपको प्राइमरी वायर में। ये वायर है प्राइमरी, हम किसको बोलते हैं, जो कि आपको 230 वोल्ट AC देती है, वो हमारी प्राइमरी रहती है। तो आप इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ना ही उसमें सेकेंडरी होती है, ना ही उसमें प्राइमरी होती है। अगर आपका बैटरी चार्ज कर रहा है तो हमारा प्राइमरी है, अगर आपकी आउटपुट दे रही है वो हमारी सेकेंडरी है, प्राइमरी है। ये देख लें आप, किस नंबर का तार यूज़ होगा इसमें। मैं आपको समझाने के लिए 2 ये ले लिया हूँ, सेकेंडरी और प्राइमरी, जो आपको समझ में आ जाए हमको कहाँ ये टर्न मारना है। फिर इसमें मारना है कि डेन वायर जो आती है हमारी, जो कि मोटी वायर होती है, जो कि आप यूज़ करते हैं 12 नंबर की तार, इसमें बहुत ही मोटी वायर होती है, क्योंकि हम 2 वायर यूज़ करते हैं तो बहुत मोटी हो जाती है वो वायर, जो कि हमारे डायरेक्ट डेन चैनल पर जाती है। और प्राइमरी वायर होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, बारीक होती है, तो वो हमारी प्राइमरी नंबर है 21 नंबर तार है। तो ये हमारे प्राइमरी 21 नंबर है, और सेकेंडरी है वो हमारा 12 नंबर का 2 तार यूज़ करना है। मैं आप वीडियो को बैक करके देखेंगे 250 VA में, इसकी 250 VA में वो सिंगल वायर यूज़ हो रही थी, और इसमें डबल यूज़ हो रही है। तो ऐसा क्यों है भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हाई कैपेसिटी इन्वर्टर है, 650 VA का इन्वर्टर है। इसको जो वाटेज आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा निकलेगा 450 से 500 वाट तक इसका लोड निकलता है। और 250 में आप उसको कैलकुलेट करेंगे, वो 200 वाट का लोड बियर करता है। तो ये हमारा 500 से 450 से लेकर 500 वाट तक लोड बियर कर देता है। तो इसलिए हम 2 वायर यूज़ करेंगे, 12 SWG वायर यूज़ करें सेकेंडरी में, जो कि डेन वायर होती है हमारी। और इसमें भी फीडबैक यूज़ है, जो कि फीडबैक 14 वोल्ट के करीब रहेगी। तो 14 वोल्ट उसमें भी था, 14 वोल्ट इसमें भी है। तो देखें इसमें जो टर्न मारेंगे हम फीडबैक में, वो 24 टर्न मारना है। आपको इसमें कम बेसी नहीं करना है। अगर आप कम बेसी करेंगे ये हमारा सही से आउटपुट डिलीवर नहीं करेगी, इसलिए आपको इसमें 24 या 24 टर्न ही मारनी है।
इससे आप कम बेसी नहीं कर सकते हैं। इसमें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, इसमें जितनी टर्न लिखी हुई है उतनी ही लगेगी। 24 टर्न मारना आपको इसमें। और इसमें जो आप देखेंगे 230 वोल्ट वाले में ये हमारी 384 टर्न मारनी है, 384 टर्न मारनी है जो कि 230 वोल्ट के लिए। और हमारा ड्रेन वायर जो है वो हमारा 12 टर्न मारना है जो कि 7.5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा। तो 12 टर्न मारना है, इसमें भी कम बेसी नहीं करना है। अगर कम बेसी करेंगे आप, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज सही से डिलीवर नहीं करेगी, आपकी इन्वर्टर सही से वर्क नहीं करेगी। तो जितनी टर्न लिखी हुई है उतनी टर्न मारनी है आपको। तो ये देख लें आप, मैं आपको आज 2 डाटा दे चुका हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप वीडियो को फुल देखें, स्किप नहीं करें, तो आपको पता चल जाएगा। 2 डाटा मैं आपको आज डिलीवर कर दिया हूँ। आप मुझे कमेंट करें सुकाम का सुवस्तिका का स्क्वाड वेव भी डाटा दे दूंगा। ये हमारे सैनवेव का है, दोनों सैनवेव का था। तो वो 250V का था, 250 है जो कि हमारा कम लोड बियर करता है। और ये 650 VA का है, 650 VA ये 500 वाट का लोड बियर कर सकता है। तो आज देख लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।